और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जी हाँ, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की जो मीटिंग हुई है वो बेनतीजा रही है। आपको बता दें कि अगले सप्ताह फिर से जो है ये हरियाणा संघर्ष समिति की जो मीटिंग है वो दोबारा होनी है। तो वही सरकार जो है इस दौरान बीच का रास्ता चाह रही थी। आपको बता दें कि पीबीएसएस की एकमात्र मांग है, उनका कहना है कि ओपीएस पर अडिग रहेंगे और साथ ही 5 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी मीटिंग होनी है। आपको बता दें कि कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और उनका कहना है कि आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है, जहां ओल्ड पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की मीटिंग जो है वो बेनतीजा रही और अगले सप्ताह एक बार फिर से ये मीटिंग होनी है। आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार जो है वो बीच का रास्ता चाह रही थी। देखिए, जैसा कि आपको पता था कि हमारी ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी। सरकार ने 3 बड़े अधिकारियों की कमेटी गठित करी थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और PS2 CM, उनके साथ हमारी आज लंबी चर्चा चली। हमने अपनी तरफ से क्लियर सारी चीज़ें, NPS की जितनी खामियां हैं और जो एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी सोशल सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती, उनके सामने अपने सभी तथ्यों के साथ रख दी है। और क्लियर हमने ये बात भी कह दिया कि केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। लेकिन बात जैसा कि पहली मीटिंग में भी हुआ कि अब फिर बार बार वही बात आई कि हम भी इनके ऊपर डिस्कस करें। हमने हालांकि क्लियर ये बात हम बोल चुके हैं कि भी पहले जब ये मीटिंग रखी गई थी, ये कमेटी बनाई गई थी, तो ये कहा गया था कि ये हमारे तीनों अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही सभी आंकड़ों के ऊपर चर्चा करके आएंगे। लेकिन अभी भी वो उनका अधूरा रहा। बार बार उनकी तरफ से आया कि आपने जो आंकड़े दे दिए इसके ऊपर हम दूसरी मीटिंग करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि ये इस मामले को लंबा खींचने का कुछ हो या हमारे आंदोलन को प्रभावित करने का हो। इसलिए हमारा निर्णय यही है, आज हमने क्लियर भी कर दिया कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए और वो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह देगी वो स्टेट गवर्नमेंट को सोचना है। रही बात बार बार ये फाइनेंशियल बर्डन की बात, वो क्लियर है कि फाइनेंशियल बर्डन इसके ऊपर नहीं है। जो आज से 10 या 20 साल पहले स्टेट कॉर्पस का जितने परसेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर खर्च किया जा रहा था, आज भी लगभग उतना ही, 1-2% ऊपर नीचे बदलाव है। तो इतना ज़्यादा बर्डन का कोई विषय है ही नहीं इसके अंदर। और किसी के पास भी ये कैलकुलेशन नहीं है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2030 तक देश और प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। ये सरकार के पास कैलकुलेशन इस तरह की नहीं है। तो जो वार्ता का दौर है वो सरकार चलाती रहे, हम उस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से बार बार NPS में बदलाव करने की बात आ रही है, बार बार इस चीज़ को लंबा खींचने की बात आ रही है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हमारा क्लियर है कि पुरानी पेंशन का लाभ हमें दिया जाए। और इसको लेकर हमने जिस तरह बार बार सरकार की तरफ से आया, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा भी है। हालांकि वो क्लियर कर चुके हैं कि आर्टिकल 309 के तहत स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन, वेतन और भत्तों का प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन शायद यहाँ पर दबाव ये है कि सेंटर में भी नहीं की अपनी सरकार है, उसको लेकर भी हमने रणनीति बना ली है। 5 मार्च को हमने दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है, ताकि हम आगे का जो हमारा कार्यक्रम है जो का त्यों जारी रहेगा जब तक सरकार OPS के निर्णय की तरफ नहीं आती।